नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। बिहार बदलाव का सब अर्थ यानी कि शब्द का जो अर्थ होता है आपके लिए क्या है और इसको जमीन का आप कैसे बताएं? जी, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम कुमार प्रसाद सिंह और मैं सिकटी विधानसभा क्षेत्र से हूं। और आपने जो सवाल किया है बदलाव का सही अर्थ क्या है, देखिए सर, बदलाव का अर्थ होता है बिहार में जितनी समस्याएं हैं वो सब में परिवर्तन, खासकर जनस्वराज का जो सोच है। बिहार में बदलाव तभी हो सकता है जब यहाँ के लोग है ना सही लोग, सही सोच को और सामूहिक प्रयास हो सकता है। तो जनस्वराज के द्वारा बिहार बदलाव में तो कई मुद्दा है। जैसे बिहार में तो बदलाव तब होगा जब यहाँ बिहार होगा, जब यहाँ के बदले बिहार में तो बदलाव तब होगा जब महिलाओं पर अगर उसको ऋण दिया जाए, एक मैंने कोई रोजगार तब होगा सर जब किसान की आय बढ़े और फसल करने वाले। तो ये सब खासकर एक और है सर, जैसे बुजुर्गों का पेंशन। बिहार में बदलाव तो कोई समस्या नहीं, जैसे कि एक डेढ़ महीना से हो गया बढ़कर 11 नहीं हो सकता है सर, उस समस्या का समाधान हो सकता है, बुजुर्गों को कोई कष्ट नहीं हो सकता है। तो जनस्वराज पांचों मुद्दों पर अगर काम होगा तब ये बिहार का बदलाव हो सकता है। श्रमिकों की पलायन की वजह से बाहर के लोगों को वापस क्या प्रावधान हो गया? जी, देखा है कि जनस्वराज की व्यवस्था जैसे बनेगी, सरकार जैसे बनेगी, तो सबसे पहले जो है पलायन रुकेगा। तो पलायन मानकर चलिए तब रुकेगा जब बिहार में रोजगार की व्यवस्था होगी। यहाँ बिहार के लोग जो है आज 50 लाख से ज्यादा लोग दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि यहाँ रोजगार नहीं है। तो जनस्वराज की सरकार जब बनेगी, बिहार के लोगों को किसी दूसरे राज्य में जाने का जरूरत नहीं होगा। 10 से 15 हजार रुपये अपने घर में रहकर बिहार के लोग कमा सकेंगे, कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? जी, शिक्षा, देखिए सर, शिक्षा में सुधार के लिए कई उपाय, जैसे आज भी आप जानते हैं कि करीब करीब गरीब बच्चे ही सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, पैसे वाले के बच्चे प्राइवेट संस्थान में पढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सरकारी स्कूल में अच्छी व्यवस्था नहीं, लोगों का ये भी कहना है कि अच्छी पढ़ाई नहीं, स्कूल में अच्छी व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण जो है मात्र गरीब परिवार के लोग जो है सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छे अच्छे परिवार के बच्चे जो है, पैसे वाले के बच्चे प्राइवेट संस्थान में पढ़ते हैं। ऐसा इसलिए है सर कि सरकारी स्कूल में अगर अच्छी व्यवस्था हो जाए, अच्छी सुविधा हो, शिक्षक मन से पढ़ाए, तो उसको प्राइवेट संस्थान में जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जनस्वराज का कहना है कि जब जनस्वराज की सरकार बनेगी तो सरकारी विद्यालय में जो है उसमें भी व्यवस्था दी जाएगी, बढ़िया व्यवस्था, और शिक्षकों से भी कहा जाएगा कि आप अच्छे से पढ़ाइए। बस इतना ही नहीं, हर प्रखंड में मानकर चलिए कम से कम एक विश्व स्तरीय विद्यालय की व्यवस्था हो, ताकि उस विद्यालय में पढ़कर बच्चे बड़े से बड़े कॉम्पिटिशन को पास कर सकें। रोजगार के स्थानीय अवसर कैसे बढ़ाएंगे ताकि युवाओं को बाहर? जी, ये तो हम पहले बताए थे सर कि यहाँ के युवा जो पलायन करते हैं, क्यों करते हैं? अपना भरण पोषण के लिए, अपना पेट पालने के लिए, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। अगर मानकर चलिए गांव घर में ऐसा कोई रोजगार हो जाए, नहीं गांव घर में हो, कम से कम प्रखंड में हो जाए, जिला में हो जाए, तो यहाँ के लोगों को कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। भले ही 2 पैसा कम कमाएंगे, लेकिन अपने घर परिवार में रहकर कमाएंगे, उनके लिए अच्छा होता है। सरकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार कैसे जड़ से? जी, ये आज के वर्तमान समय में जो है ये बहुत बड़ी समस्या है सर। सभी लोग बोलते हैं, आप भी जाइएगा क्षेत्र में तो पूछिएगा तो सभी जनता का यही कहना है कि भ्रष्टाचार तो वो चरम पर पहुंच गया है। जैसे मानकर चलिए हम प्रखंड की बात करते हैं, कोई भी आदमी जाते हैं प्रखंड में, चाहे वो नोटेशन कराना है, का रसीद कटाना है या राशन कार्ड बनाना है, कहीं भी जाइए जाति आय निवास तक में पैसा दिया जाता है। तो ये सब समस्या कैसे दूर होगा सर? मानकर चलिए वो समस्या कौन दूर कर सकते हैं? यहाँ के प्रतिनिधि जो है वो दूर कर सकते हैं, सरकार दूर कर सकती है।
तो यहाँ तो ब्लॉक में तो किसी का नजर ही नहीं जाता है। जनता की समस्या को यहाँ देखने वाला भी कोई नहीं है। जिस जनता के वोट से यहाँ के प्रतिनिधि जीतते हैं, तो कम से कम उसको न कम से कम ब्लॉक में ध्यान रखना चाहिए कि हमारा ब्लॉक में क्या हो रहा है। आखिर पैसा दिया जा रहा है किसका? हमारी ही जनता का पैसा दिया जा रहा है। अगर हम सोचते हैं सर कि हमारे प्रतिनिधि सब थोड़ा सा भी अगर ध्यान दे दे, तो हम सोचते हैं कि प्रखंड स्तरीय जो भ्रष्टाचार है वो हमको लगता है कुछ ही दिन में समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो ध्यान कोई नहीं दे रहे हैं। लेकिन इतना हम कर रहे हैं सर कि हम तो संभावित उम्मीदवार हैं अभी धनसुराज। अगर मानकर चलिए पार्टी का निर्णय से अगर हमको अगर टिकट मिल जाता है, अगर जनता का आशीर्वाद हम पर रहा और समर्थन रहा, उसके समर्थन से हम जीत जाते हैं, तो हम सबसे पहले ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार है हम सबसे पहले उसको समाप्त करेंगे। बाकी जो पार्टी का 5 मुद्दा है उसमें तो काम होगा ही सर। उतना ही नहीं होगा सर, धरातल से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं सब में हम समाधान करेंगे, चाहे वो नली गली सड़क रोड बिजली पानी कुछ भी होगा, सभी समस्याओं का